बढ़कर, और दरिया मिल गया तो समुंदर पार कर। तो अभी समुंदर पार करने की कतार पर है। तो ऐसे विश्व रिकॉर्ड बनाने जाने वाले आदरणीय बोधि प्रकाश जी, प्रज्ञा रश्मि जी, उनकी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इस ध्यान संध्या में आज जो भी आदरणीय धर्मचारी धर्मचारिणियाँ, आदरणीय धर्ममित्र, धर्म सहायक जो भी आज सम्मिलित हुए हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। और आज का जो अपना विषय है मेत्ता भावना, इसकी तरफ बढ़ेंगे। जो मेत्ता भावना जो कहते हैं, यानी अंतकरण में, जो अंतकरण में अपने हृदय में जो भावना रहती है बंधुत्व की, यानी उसे फ्रेटर्निटी कहते हैं, फ्रेटर्निटी। तो वो फ्रेटर्निटी का जो भाव है, वो जो भाव है फ्रेटर्निटी का, उसको ही मित्रता भावना कहते हैं। आज का जो नया युग है, मॉडर्न एज में, आज भविष्य काल में जो एक मैत्रेय नाम का बोधिसत्व होने वाला है, और एक ही जीवन में वो मैत्रेय बुद्ध बनने वाला है, ऐसी आख्यायिका बौद्ध परंपरा के थेरवादी और महायानी पंथ ने डिक्लेयर की है। तो ये जो मैत्रेय बुद्ध है, इस समूचे जगत में मैत्री प्रस्तापित करने वाले। तो ऐसा कहते हैं, जब जब इस जगत में क्या अनाचार दुराचार यदि जारी हो गया, तो उस वक्त एक ऐसा महान व्यक्ति जन्म लेता है, और इस जगत में जो अंधकार है, दुराचार है, वो नष्ट करने का, निर्मूलन करने का प्रयास करता है। जैसे अपने प्राचीन काल में अपन यदि उसकी तरफ देखेंगे, कि जो समाज में बहुत ही अनाचार फैल गया था, मानव का बलि देते थे, और उस वक्त भगवान बुद्ध आ गए, समझो, समूचे जगत को तारणहार करने वाले, समूचे जगत के सर्वश्रेष्ठ मानव, कि जिन्होंने इस पृथ्वी को यानी जिंदा रखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रयास किया है। और जैसा उसके बाद में अपन सम्राट अशोक कहते हैं, उसके बाद नागरिक धम्मपाल, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, और भंती उर्गेन संरक्षित जी, ऐसे महान मानव जो आते हैं और इस जगत को यानी विकास की ओर लेके जाने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए अपन हमेशा आशावादी रहना चाहिए। इस जगत को आगे जाने के लिए ऐसे महान मानव इस पृथ्वी तल पर आते हैं। तो इसलिए ये मैत्रेय बुद्ध के बारे में ऐसी भविष्यवाणी की है कि मैत्रेय बुद्ध निर्माण होने वाले हैं, और इस जगत को विकसित करने के लिए उनका हाथभार लगने वाला है। तो ये जीवन, ये जो पृथ्वी है, इसको यानी जिंदा रखने के लिए किसकी जरूरत है? मैत्री की जरूरत है। मैत्री यही एक माध्यम है कि जिसके वजह से इस पृथ्वी तल को अपन जिंदा रह सकते हैं। और आजकल तो बहुत ही दहशतवाद नया नया रूप धारण करता है, और ऐसे समय में मैत्री की बहुत ही जरूरत है, ये पूरे जगत। तो इसके वजह से अपन समझ सकते हैं कि ये मैत्री भावना कितनी इंपॉर्टेंट है समूचे जगत को जिंदा रखने के लिए, मानव को जिंदा रखने के लिए। ये मैत्री का बहुत ही इंपॉर्टेंस आयना है। ऐसा कहते हैं भगवान बुद्ध, नहीं वेरे न वीरानी समन्ति त कुदाचन, और वेरे न समन्ति येस धमो सनंत। तो ये जगत में यानी वैर से वैर कभी खत्म नहीं होता। तो वैर खत्म करने के लिए किसकी जरूरत होती है? यानी मैत्री की जरूरत। मैत्री से ही वैर खत्म होता है। तो इसीलिए मैत्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि मैत्री के वजह से जो वैर है वो खत्म होता है। तो भगवान बुद्ध ने ये धम्मपद में जो मैत्री का संदेश दिया है,
इस मैत्री जगत को बहुत ही आवश्यक है। वही संदेश नए जगत का दीप स्तंभ बन सकता है। मैत्री का संदेश समूचे जगत को दीप स्तंभ बन के मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए मैत्री बहुत इंपॉर्टेंट है। पाली हिंदी कोश में इस मैत्री का अर्थ मेत्ता भावना ऐसा दिया है। मैत्री चार विहार ब्रह्म विहार में से सबसे पहला अंग है मैत्री। तो इसके वजह से अपने को ख्याल में आ जाता है कि मैत्री कितनी इंपॉर्टेंट। चार ब्रह्म विहार में पहला जो भाग है वो मैत्री है। और जब तक अपने चित्त में मैत्री नहीं रहती तब तक अपन ये बाकी की जो विहार ब्रह्म विहार है, जैसे मुदिता है, करुणा है और उपेक्षा, ये भाव विकसित नहीं हो सकते। तो उसके लिए सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट होती है कि मैत्री अपने चित्त में विकसित करना है। और मैत्री के वजह से ही ये बाकी के जो बहुत ही संवेदनशील रहती है, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, वो विकसित होती हो सकती है। इसलिए मैत्री ये चार ब्रह्म विहार का नींव है, फाउंडेशन है। और उसके उसके वजह से ही ये ब्रह्म विहार की अवस्था अपन प्राप्त कर सकते हैं। और ये बाकी की जो श्रेष्ठ जो भावना है, जैसे मुदिता है, करुणा है, उपेक्षा है, तो इसका भी विकास होना चाहिए। उसके लिए अपने चित्त में मैत्री चाहिए। मैत्री का विस्तार होते वक्त जब वह दुख के सानिध्य में आती है तो करुणा अपने हृदय में निर्माण होती है। और यह दुख क्या है, यानी चार आर्य सत्य का पहली अनुभूति है। जब तक अपन दुख के सानिध्य में नहीं आती तब तक करुणा अपने हृदय में विकसित नहीं हो सकती है। और जब अपन औरों के आनंद में सम्मिलित होती है, जब आनंद में अपन सहभाग लेते हैं और लोगों के, तब अपने चित्त में मुदिता निर्माण होती है। और जब सुख और दुख के बाहर जब अपन आते हैं तब उपेक्षा भाव अपने हृदय में निर्माण होता है। तो ये जो चार जो ब्रह्म विहार है, ये इसको अति संवेदनशील भावना कहते हैं। और जब जब अपने चित्त में जैसा मुदिता है, करुणा है, अति संवेदनशील भावना में जब अपन बह जाते हैं तो उसी वक्त उपेक्षा की जरूरत होती है। उपेक्षा की वजह से अपन यानी सरल भाव में रहते हैं, अच्छी तरह से अपन ब्रह्म विहार की अवस्था में रहते हैं। करुणा और मुदिता यह मानवीय हृदय की संवेदनशील अवस्था है। और उस प्रसंग में धीरोदत्त रहकर प्रत्यक्ष कृति करने के लिए उपेक्षा ये बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने मैत्री की व्याख्या की है। मैत्री यानी जो प्राणी मात्र के साथ में, मनुष्य मात्र के साथ में, और उसके साथ साथ जो मित्र है और वैरी के साथ में भी मित्रता का व्यवहार करना, उसको मैत्री भावना कहते, मित्रता भावना कहते, मैत्री कहते। तो अपने को अपने हृदय में वो भाव विकसित करना है, जो शत्रु भी है और मित्र भी है उसके बारे में भी समान भाव अपने हृदय में विकसित करना है। तो जिस प्रकार बारिश और सूरज वो क्या करते हैं, इस पृथ्वी तल पर सभी को समान ऐसा इस प्रकार का प्रकाश देता है सूरज। और बारिश भी सभी को समान ऐसी बारिश देती है। तो उसी प्रकार ये मैत्री अपन सबके साथ करना चाहिए। इस जगत में जो भी मनुष्य है, इस जगत में जो भी प्राणी है, जो भी सजीव है, उसके बारे में अपन समान मैत्री भावना अपने हृदय में विकसित करना है। जैसा कि एक करनी में सूक्त में कहा है, माता येता नीय पुत्र आयुषा एक पुत्र मनु रखे, एवं भी सब बुद्धेशु आनस भावय अपरिमाण। जैसे माता क्या करती है, अपना खुद का आयुष्य बलिदान करके अपने एकलौते एक बच्चे का रक्षण करती है, वैसे ही इस पृथ्वी तल पर जो भी प्राणी है, जो भी मानव है, उसके लिए अपन मेत्ता विकसित करना है, सबके लिए मैत्री विकसित करना है। और इस मेत्ता सूत्र में जैसा बोधिसत्व मैत्री पारमिता का आचरण करता है, अपना सर्वस्व अर्पण करता है बोधिसत्व, और अखिल प्राणी जगत के लिए रक्षण करता है,
और खुद का बलिदान भी बुद्ध बोधिसत्व करता है। तो इस प्रकार की मेधा विकास अपन करना है। धम्म को सद्धम्म प्राप्त होने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे सबसे पहले शील की जरूरत होती है, उसके साथ प्रज्ञा की जरूरत होती है, उसके साथ साथ करुणा की जरूरत है, और उसके साथ लास्ट में मैत्री की जरूरत होती है। यानी मैत्री ये सबका यानी शिखर भाव है, चोटी का भाव है मैत्री। और उसके बगैर ये धम्म को सद्धम्म रूप प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए ये मैत्री कितनी इंपॉर्टेंस है मानव के जीवन में, इसका अपन अंदाज लगा सकते हैं। वह मैत्री क्या करती है? सभी कुशल कर्म को अपने खुद में समा लेती है, और सभी कुशल कर्म को अपने हृदय में समाकर वो प्रकाशित होती है, वो प्रज्वलित होती है। और इसीलिए मैत्रा भावना अपन विकसित करना है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी मैत्री इस पारमिता के बारे में लिखते हैं। मैत्री ये गुणधर्म बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब बाबा साहब कहते हैं, मैं समाज क्रांति का जब कार्य करता था, समाज क्रांति का ये जो पथ है आगे खींचते वक्त, बाबा साहब कहते हैं मेरे सहकारी लोगों ने मुझे बहुत ही मदद किया है। तो उस सहकारी के बारे में बाबा साहब के हृदय में बहुत ही मित्रता भाव था। जैसा उन्होंने एक मिसाल दिए है, भाऊराव गायकवाड़ का एक मिसाल दिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने। ये भाऊराव गायकवाड़ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के बहुत ही सच्चे मित्र थे उनके। और एक सत्कार का कार्यक्रम था, और भाऊराव जी को बाबा साहब शाबाश देते हैं। कैसे देते हैं कि बाबा साहब कहते हैं कि मैं गए 10 साल से मैं सोचते आ रहा हूं, जो इस समाज में जो प्रगति की है, तो शांत चित्त से मैं विचार जब करता हूं तब मेरे मन में ये पुनः पुनः ये विचार आता है भाऊराव जी गायकवाड़ के बारे में। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं कि मैंने महात्मा गांधी जी से झगड़ा करके क्या किया है, मैंने यश प्राप्त किया है, हमको राजकीय हक प्राप्त हुए है, और राजकारण में समानता का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये सब प्राप्त करने के लिए मैं निमित्त मात्र हूँ। और मुझे ऐसा लगता है भाऊराव गायकवाड़ की सहायता से ही मैं ये सब यश प्राप्त कर सकता हूँ। अकेला मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए आज जनता ने मुझे जो कामगिरी के बारे में मुझे जो धन्यवाद दे रहे लोग, तो उसमें भाऊराव गायकवाड़ जी का 80% उसका सहभाग है। उनकी वजह से मैं ये कामगिरी प्राप्त नहीं कर सकता था। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी क्या कहते हैं, अपने यश का श्रेय जो है ये भाऊराव गायकवाड़ को देते हैं, और उनका अभिनंदन करते हैं, उनका ज्ञानोमोदन करते हैं। ऐसी मैत्री डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उनके बारे में व्यक्त करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को ये जो हिंदू लोग हैं, वो उनको हिंदू लोग का शत्रु मानते थे। लेकिन बाबा साहब के हृदय में हिंदू लोग के बारे में और सभी भारत के जो भी लोग हैं उनके बारे में, उनके हृदय में मैत्री थी। जो शत्रु भी हैं और मित्र भी हैं, सबके साथ में मैत्री भाव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के हृदय में था, क्योंकि वो एक बोधिसत्व थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं, यदि मुझे हिंदू धर्मियों का बदला लेना नहीं, वो भाव मेरे हृदय में आता था, तो ये 5 साल में ये हिंदू धर्म का मैंने विध्वंस किया होता। लेकिन भारत के इतिहास में एक विध्वंसक बोल के मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ये मेरे मन में इच्छा थी। और इसलिए सभी के प्रति, हिंदू के प्रति, सभी मानव के प्रति, सभी मानव जात प्राणी सभी के प्रति मैंने मेत्ता भाव विकसित किया है, मैत्री विकसित की है। ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं। बोधिसत्व के जैसे हृदय में अथांग मैत्री रहती है बोधिसत्व के मन में, वैसा ही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के मन में मैत्री, बाबा साहब के हृदय में अथांग अनलिमिटेड मैत्री थी बाबा साहब के हृदय में। जैसा मिलिंद कॉलेज का उद्घाटन था, और उसी वक्त शंकरराव देव कहते हैं, केवल मिलिंद कॉलेज ये नाम देना इतना ही काफी नहीं है, लेकिन
भगवान बुद्ध का जो शिक्षा है, जैसे अक्रोध, अक्रोध से क्रोध को जीतना, ये भगवान बुद्ध की शिक्षा यदि पालन करते हैं तो ये जो नाम मिलिंद दिया, नाम दिया है, वो नाम सार्थ हो जाएगा, ऐसा शंकरराव देव कहते हैं। लेकिन शंकरराव देव देव ने क्या किया, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली क्या किया है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जो क्रोध साहब के अम्बेडकर के मन में जो क्रोध था, क्रोधी स्वभाव था, उनकी तरफ उन्होंने आंगुली निर्देश किया था। लेकिन बाबा साहब जी इस टिप्पणी के बारे में जो जवाब देते वक्त डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शंकरराव देव ने यानी अच्छी तरह से बुद्ध की शिक्षा की पढ़ाई नहीं की होंगी। यदि उन्होंने पढ़ाई अच्छी तरह से की होती तो बुद्ध ने क्या कहा है कि बुद्ध ने कहा है कि क्रोध दो प्रकार के, एक जो क्रोध है द्वेष मूलक है और दूसरा क्रोध प्रेम मूलक है। तो एखादा व्यक्ति क्या करता है, क्रोधी व्यक्ति क्या करता है, एखादा कसाई क्या करता है, हाथ में कुल्हाड़ी लेके जाता है, यानी उसके मन में कौन सा क्रोध रहता है, द्वेष मूलक रहता है। लेकिन एखादी माता जी क्या करती है, माता अपने बच्चों को मारती है, पीटती है, लेकिन उसके हृदय में, माता के हृदय में कौन सा भाव रहता है, प्रेम मूलक रहता है। क्योंकि माता को लगता है मेरा बच्चा सदाचरण होना चाहिए, तो इसलिए उसका जो राग होता है, क्रोध होता है माता के मन में, वो प्रेम मूलक होता है। वैसा ही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं, मेरे हृदय में जो भी क्रोध है वो प्रेम मूलक है, क्योंकि मेरे चित्त में एक ही भाव है, सब ये जो सब मानव बने, भारत के सभी मानव क्या है, सब मानव बने तो मेरे कर्म सफल हो जाएंगे। मानव बनना चाहिए सही अर्थ में भारत के सभी लोग, तो मेरे श्रम सफल हो जाएंगे। इसलिए मैं, मेरा जो क्रोध है वो प्रेम मूलक है, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं। भगवान बुद्ध ने मैत्री की तुलना भूमि यानी पृथ्वी और गंगा जल के साथ की है। जैसा एखादा व्यक्ति क्या करता है, यानी कुआं खोदता है, लेकिन वो पृथ्वी यानी क्रोध व्यक्त नहीं करता। एखादा चित्रकार यदि चित्र निकलता है हवा में, तो हवा कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। एखादा व्यक्ति क्या करता है, मशाल लेके, जलती हुई मशाल लेके गंगा जल को आग लगाता है, तो भी गंगा बहती रहती है, कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षु तुमने भी क्या करना चाहिए, दूसरे ने तुम्हारा अपमान भी किया, तुम्हारे ऊपर अन्याय भी किया, तो तुमने सहन करना चाहिए, उसी वक्त भी उनके साथ मैत्री के साथ बर्ताव करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध का ये जो संदेश है, ये जो संदेश है भगवान बुद्ध का, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अन्याय अपमान सहन करते रहे और कभी भी विचलित नहीं हुए बाबा साहब, क्योंकि बाबा साहब जी ने भूमि के जैसा खंबीर थे बाबा साहब, हवा के जैसा विमल थे और गंगा जल के जैसा गंभीर थे, और औरों का कल्याण करते रहे, मित्रता से औरों का कल्याण करते रहे। ये जो मानव जाति के प्रति उनके चित्त में बंधुभाव था, फ्रेटर्निटी थी, और मानव जाति का रक्षण इस बंधुभाव से ही उन्होंने किया। और ऐसा कल्याणकारी संदेश देकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी जगत के कल्याण मित्र बने। तो ये जो कल्याण मित्र का जो भाव है उनके हृदय में सभी के प्रति था, सभी मानव के प्रति, इसलिए भारत देश के बारे में नहीं है तो संपूर्ण जगत के कल्याण मित्र डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी बन गए। तो एक जो धम्मपद है 78 नंबर का, उसमें कहा है, न भजे पाप के मित्ते, न भजे पूरी साध में, भजेत मित्ते कल्याणे, भजेत पुरुषोत्तम। यानी दुष्ट मित्र की और अधम्य मित्र की कभी भी संगति नहीं करना चाहिए, और मित्रता किसके साथ करना चाहिए, जो कल्याण मित्र है, कल्याण मित्र के साथ कल्याण मैत्री करना है, और पुरुषोत्तम के साथ मैत्री करना है। तो ये जो गाथा है भगवान बुद्ध ने, ये जो छन्न नाम का एक भिक्षु था, और आप सभी को मालूम है ये छन्न भगवान बुद्ध का सारथी था। जब गौतम गृह त्याग कर रहे थे तो सबसे पहले वो
वहां से जो रथ में जो सारथी का काम किया है ये छन्न ने किया। और जब भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हो गया तब वो भगवान बुद्ध के पास जाकर भिक्षु बन गया। भिक्षु बनने के बाद उसके मन में बहुत ही अहम था। और जो भगवान बुद्ध सारिपुत्र और महामोगलायन को बहुत ही अच्छा यानी सबसे संग के यानी सर सेनापति कहते थे। ये जो बात है छन्न को अच्छी नहीं लगती। और ये भिक्षु छन्न बहुत ही द्वेष करता था उन दोनों। तो भगवान बुद्ध ने वो भिक्षु छन्न को कहा कि ये जो दोनों जो महामोगलायन और महामोगलायन और सारिपुत्र ये जो है बहुत ही यानी महान ऐसे सेनापति है। तो उसके साथ तू मैत्री से बर्ताव कर, उसके साथ मैत्री करके जा रहे और उनके पास से तू अच्छी पढ़ाई सीख ली, अच्छा शिक्षा सीख ले। ये एक बार भगवान बुद्ध ने उसको कहा भिक्षु छन्न, दूसरे बार कहा, तीसरे भी बार कहा, तो भी उसने उनका द्वेष करना छोड़ा नहीं है। तो भगवान बुद्ध को ऐसा लगा ये जो भिक्षु छन्न है अभी यानी मैं जब तक जिंदा हूं तब तक इसमें तो कोई सुधार आ नहीं सकता। तो महापरिनिर्वाण के वक्त भगवान बुद्ध ने आनंद को नजदीक बुलाया और आनंद को कहा ये जो भिक्षु छन्न है इसको मेरे महापरिनिर्वाण के बाद उसको ब्रह्मदंड देना चाहिए। ब्रह्मदंड यानी उसके साथ कोई बातचीत नहीं करना, कोई भी उसकी तरफ दुर्लक्ष करना, सभी लोगों ने, सभी भिक्षु संघ ने ऐसी बात, ये जो ब्रह्मदंड है वो भिक्षु छन्न को देना, ऐसे आनंद को भगवान बुद्ध ने कहा। तो फिर महापरिनिर्वाण के बाद ये जो बात है उसको ब्रह्मदंड शिक्षा दी है, ये जब उसको छन्न को पता चला तब उसको बहुत पश्चात, बहुत ही रिपेंटेंस, बहुत ही पश्चाताप हो गया उसको लगा। और फिर बाद में उसका जो अहम था उसने छोड़ दिया और सारिपुत्र और महामोगलायन की शिक्षा बहुत अच्छी तरह से मित्रता बढ़ाई और फिर बाद में वो अरंत बन गया। इसीलिए अपने को क्या करना चाहिए, जो कल्याण मित्र है उनके साथ में रहकर ही अपन अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी अपन आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और श्रोतापन अवस्था और ये जो चार अवस्था है ये भी अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने को वो करना है। धम्म पिति सुखम शेति विपस्नेन चेतसा अर्य अर्य पवे दिते धम्मो सदा रमति पंडितो। ये जो धम्म का जिसने रस पिया है वो धम्म में बहुत ही रत रहता है। धम्म का रस पीने से और बहुत ही अच्छी तरह से उसको नींद आती है। और जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो धम्म का आस्वाद लेते हैं, वो पंडित लोग होते हैं और धम्म में सुखमय रात और दिन सुख का आस्वाद लेते हैं। ये जो गाथा है भगवान बुद्ध ने, महाकपिल नाम का जो राजा था, जो भगवान बुद्ध को मिलने के बाद उनके 1000 मंत्री और महाकपिल राजा उन्होंने यानी भिक्षु की दीक्षा ली थी। और बाद में ये जो उनके जो 1000 मंत्री थे, 1000 मंत्रियों की जो पत्नियां थी और ये जो इनकी जो पत्नी थी महाकपिल राजा की, अनुमा नाम था उनका, उन्होंने भी भिक्षुनी बल के बन गए। और जब वहां पे महाकपिल भिक्षु रहता था संघ में, भिक्षु संघ में, तो रात और दिन क्या कहता था, आहो सुख, कितना सुख है इस आध्यात्मिक जीवन में। ऐसा रात और दिन उनके मुंह से ये बातें आगे बाहर आती थी, आहो सुख, कितना सुख है, कितना महान सुख है आध्यात्मिक जीवन। तो ये जो बात सुनने के बाद बाकी भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध को पूछा क्या बात है, ये महाकपिल जो भिक्षु है ऐसे जो उद्गार हमेशा व्यक्त करता है। तो भगवान बुद्ध ने गाथा महाकपिल भिक्षु के बारे में। जो भी महापंडित होते हैं, महान लोग होते हैं आध्यात्मिक जीवन जीने वाले, वो आध्यात्मिक जीवन में सुख का आस्वाद लेते हैं, इसलिए इतना सुख पा सकते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने ये महाकपिल भिक्षु के बारे में कही। तो इसलिए ये जो धम्म जीवन है, अपने जीवन की जो नौका है पैल तीर्थ को लेके जाने के लिए और बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए अपने को इस मेता भावना का बहुत बहुत उपयोग हो सकता है, उसका मदद हो सकती है। और
मेता भावना विकसित करके अपने हृदय में बुद्धत्व का अपन अनुभूति ले सकते हैं। इसलिए ये मेता भावना करना है। और आपने बहुत शांत चित्त से सुन लिया, इसलिए मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।